सभी लोगों को L1 क्लासेस प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर प्रैक्टिस बैच चल रहा है। देखिए, प्रैक्टिस बैच पर डे पढ़ाया जा रहा है। पर डे आपको 30 क्वेश्चन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसकी मात्र फीस 149 रुपीज है। आप 149 रुपीज दे करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए, हमने बहुत मिनिमम फीस रखा है। हमारा एम है आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। और क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी, रोहित यादव जी गुड इवनिंग। आप लोग जितना हो सके फायदा उठा लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने परिचितों को बता दीजिए कि बहुत बढ़िया क्लासेस प्रैक्टिस बैच की भी चल रही है। थ्योरी में स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाया जा रहा है। इस तरीके से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं। जितना देखिए, मिनिमम फीस में सारे टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं और आप लोग हमसे जुड़े रहिए। एक मिनट ऐसे जरा लगे रहिए। विनीता कुमारी जी गुड इवनिंग। देखिए, आप लोग, हमारा विचार है कि क्यों ना थ्योरी के साथ प्रैक्टिस बैच भी इंक्लूड कर दिया जाए मिनिमम फीस में। जो हमको लगता है थ्योरी की फीस जो 999 रुपीज है, उस फीस को देखिए प्रयास करते हैं, अगर ऐप में सेट हो जाता है तो आपको मंथली कर देते हैं फीस। देखिए, प्रैक्टिस सेट के आपके मात्र 149 रुपीज पर मंथ के हिसाब से चल रहा है। यह सितंबर माह का प्रैक्टिस बैच चल रहा है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी थियरी में हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़े थे कि लैम्डा मैक्स कैसे निकाला जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लैम्डा मैक्स कंपाउंड का निकालना हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग कुछ और कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा लैम्डा मैक्स जानना और सीखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कैसे निकाला जाएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम लिखने चल रहे हैं, इनके लैम्डा मैक्स आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, ये दिया गया कंपाउंड है, इसका आपको लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। इस कंपाउंड का लैम्डा मैक्स आपको कैलकुलेट करना है। बताइए कैलकुलेट करके क्या वैल्यू होगी लैम्डा मैक्स की इस कंपाउंड की। बताइए जल्दी से कैलकुलेट करके। एक मिनट, हाँ, इस कंपाउंड की लैम्डा मैक्स वैल्यू कितना होगी कैलकुलेट करके बताइए। दीपक, विनीता कुमार, बताइए जल्दी से। इधर देखिए, यह ओपन चेन है। जितने ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, ओपन चेन अगर है, खुली श्रृंखला में है, तो इनकी जो बेस वैल्यू होती है
बेस वैल्यू सदैव हेट्रोइनवर्डाइन के बराबर होती है, तो बेस वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी 214 नैनोमीटर के बराबर। कितनी हो जाएगी बेस वैल्यू? 214 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगी। अब जरा आप इसमें बताइए कितने रिंग रेजिड्यू मिलेंगे? बताइए आप लोग। अरे भाई कैलकुलेट करके लैम्डा मैक्स बताइए जल्दी से। यहां से जरा देखिए, दिस योर एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स। ये हमारा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। सुनील तिवारी जी गुड इवनिंग। देखिए, तो यहां पर एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, इस ग्रुप का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि यह डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं है। किसमें नहीं है? कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स, यहां लिखेंगे वन एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स की वैल्यू 5 नैनोमीटर होती है, तो टोटल लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा? 219 नैनोमीटर। क्लियर हो गया? कितना हो जाएगा? 219 नैनोमीटर के इक्वल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं हम। एनदर एग्जाम्पल इस तरीके से एक और हम लोग कंसीडर करते हैं। बताइए जरा। इस कंपाउंड का लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से। क्या करे रोहित यादव? दीपक पटेल कह रहे हैं 219 नैनोमीटर के 29 नैनोमीटर के इक्वल होगा। देखिए यह हमारा ओपन चेन है, हेट्रोसाइक्लिक है, तो इसकी जो बेस वैल्यू होगी, देखिए बेस वैल्यू, यह ओपन चेन कंपाउंड है। ओपन चेन कंपाउंड का जो हेट्रो इनवर्डाइन बिहेवियर शो करता है, हेट्रो का मतलब होता है एक रिंग में दोनों डबल बॉन्ड का ना होना। यदि एक रिंग में दो डबल बॉन्ड ना हो तो उसे हेट्रो इनवर्डाइन कहते हैं। तो इसकी बेस वैल्यू 214 होती है। यहां पर रिंग रेजिड्यू, यहां पर रिंग रेजिड्यू, टू रिंग रेजिड्यू बराबर 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर? यहां पर दिस इज वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड
यह हमारा एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसलिए यह रिंग से बाहर निकलता हुआ, कैसा है, रिंग से बाहर निकलता हुआ डबल बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। रिंग से बाहर निकलते हुए डबल बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। तो एक एक्सोसाइक्लिक, वन एक्सोसाइक्लिक बराबर 2 इंटू, ओ सॉरी, 5 हो जाएगा। लैम्डा मैक्स आपका निकल के आ जाएगा 229 नैनोमीटर के बराबर। टू 229 नैनोमीटर के इक्वल हो जाएगा। कुछ कंपाउंड्स और ले लेते हैं। क्लियर हो गया? चले आगे देखें, नेक्स्ट कंपाउंड की हम चर्चा करने चल रहे हैं। वह कंपाउंड हमारा है बताइए इसके। इसका लैम्डा मैक्स आपको कैलकुलेट करना है। सर क्लास पीजीटी और पीजीटीआर एलटी, सुनील तिवारी जी, यह क्लास केमिस्ट्री एलटी ऑब्लिक पीजीटी, जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, देखिए एलटी का जो पेपर आता है वह केमिस्ट्री का पेपर पीजीटी के लेवल का आता है। इसलिए यहां पर जो क्वेश्चन प्रश्न कराए जा रहे हैं वह पीजीटी स्तर के भी कराए जा रहे हैं। सुमित जी, आप चाहे टीजीटी के स्टूडेंट्स हो या एलटी या पीजीटी जिसके स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ही टॉपिक्स है केमिस्ट्री के लिए। आप पर डे जुड़िए, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। सुमित जी, आप पर डे की सारी क्लास आप देख लीजिए, लेक्चर 1 स्पेक्ट्रोस्कोपी का, लेक्चर 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी का, लेक्चर 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक, सारी क्लासेज आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। दीपक पटेल कह रहे हैं हाँ टीजीटी की है मेन लिस्ट। सुमित जी, दीपक पटेल कह रहे हैं 244 नैनोमीटर के बराबर होगा। चलिए देखते हैं। दोनों डबल बॉन्ड डिफरेंट रिंग में है, इसलिए हेट्रो एनुलर डाई इन होगा, ठीक। इसकी जो बेस वैल्यू होगी 214 नैनोमीटर के बराबर। कितने रिंग रेजिड्यू? 1 2 3 रिंग रेजिड्यू यहां, रिंग रेजिड्यू यहां,
यदि डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पर देखिए डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पर ये डबल बॉन्ड ना हो तो वहां पर रिंग रेजिड्यू पाया जाएगा। बात समझ में आई? डबल बॉन्ड के यदि कार्बन के अगले डबल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड ना हो, देखिए डबल बॉन्ड है या कार्बन है, इसके अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए रिंग रेजिड्यू पाया जाएगा। इस कार्बन के अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए रिंग रेजिड्यू पाया जाएगा। यहाँ इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है इसलिए नहीं पाया जाएगा, लेकिन इस कार्बन के अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं इसलिए रिंग रेजिड्यू यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा। तो कितने रिंग रेजिड्यू हो जाएंगे? 4 रिंग रेजिड्यू हो जाएंगे। तो 2 इंटू 4 बराबर 20 नैनोमीटर। और तो कुछ मिलेगा नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा? लैम्डा मैक्स 234 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े। अब देखिए जरा, यदि आपके में कंपाउंड में बाईसाइक्लिक हो, नोट करके एक लिख लीजिए, यदि यौगिक बाईसाइक्लिक हो 15 नैनोमीटर रिंग स्ट्रेन करेक्शन आर आइडेड। अगर आपका कंपाउंड बाईसाइक्लिक है तो उसमें हम 15 नैनोमीटर का रिंग स्ट्रेन करेक्शन को ऐड करेंगे। बात को हमारे समझिए, अगर कंपाउंड बाईसाइक्लिक है तो उसमें 15 नैनोमीटर को हम ऐड कर देंगे और इसे नाम देंगे क्या? रिंग स्ट्रेन करेक्शन। जरा देखते हैं कोई कंपाउंड ऐसा जो हमारा बाईसाइक्लिक हो। यह हमारा कंपाउंड कैसा है? बाईसाइक्लिक है। देखिए एक साइकिल और बन गई रिंग में, इस कंपाउंड का हम नाम क्या रखेंगे? बाईसाइक्लिक कंपाउंड। अभी इस बाईसाइक्लिक को हम लोग कैसे देखेंगे? देखिए दो डबल बॉन्ड्स हैं, दोनों रिंग में नहीं है बल्कि एक रिंग से बाहर निकलता हुआ डबल बॉन्ड है। इट मींस यह हमारा हेट्रोएनुलर डाइन होगा। कैसी डाइन होगी? हमारी हेट्रोएनुलर डाइन होगी। अब हमारा हेट्रोएनुलर डाइन है तो इसकी जो बेस वैल्यू होती है 214 नैनोमीटर के बराबर होती है। कितनी वैल्यू होती है? 214 नैनोमीटर के बराबर। अब देखिए कितने रिंग रेजिड्यू मिलेंगे? यहां पर एक रिंग रेजिड्यू मिलेगा, यहां पर रिंग रेजिड्यू मिलेगा। देखिए डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए एक रिंग रेजिड्यू यहां मिलेगा।
और यहाँ डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 2 रिंग रेजिड्यू, एक रिंग रेजिड्यू की वैल्यू 5, तो 2 रिंग रेजिड्यू की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी। फिर देखिए जरा, यह बॉन्ड हमारा क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक होगा। तो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इक्वल टू 5 नैनोमीटर। अब यह हमारा कंपाउंड क्या है, बाईसाइक्लिक है। बाईसाइक्लिक होने के कारण से 15 नैनोमीटर रिंग स्ट्रेन करेक्शन जोड़ा जाएगा। रिंग स्ट्रेन करेक्शन की वैल्यू कितना रखा जाएगा, 15 नैनोमीटर। पूरी वैल्यू हम अगर लैम्डा मैक्स की ले तो कितना हो जाएगा, 15 5 20 10 30 244 नैनोमीटर के बराबर। बोलिए, क्लियर हुआ? दीपक जी कह रहे हैं 244 नैनोमीटर के बराबर होगा, एकदम सही कह रहे हैं। इसका लैम्डा मैक्स जो आएगा वह 244 नैनोमीटर के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और इस पर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस कंपाउंड का आपको लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके बताइए इसका कितना लैम्डा मैक्स होगा। बताइए इसका लैम्डा मैक्स कितना होगा। देखिए चलिए देखते हैं, यह दोनों डबल बॉन्ड होमो हैं, देखिए होमो, ये दोनों डबल बॉन्ड हेट्रो, होमो प्लस हेट्रो बराबर दिस कंपाउंड इज होमो एनुलर डाइईन। ठीक, बेस वैल्यू जो होगी वह 253 नैनोमीटर के बराबर होती है। हमने पहले कहा था यदि कॉन्जुगेटेड दो डबल बॉन्ड्स एक रिंग में प्रेजेंट हो जाएं तो वह हमारा क्या कहलाएगा, होमो एनुलर। और होमो एनुलर जो होता है, दीपक पटेल कह रहे हैं 303 के बराबर होगा। चलिए चेक करते हैं हम लोग। तो बेस वैल्यू कितना होगा, 253 नैनोमीटर। सबसे पहले हम रिंग रेजिड्यू को चेक करेंगे। एक रिंग रेजिड्यू, दो रिंग रेजिड्यू, तीन रिंग रेजिड्यू और एक चार रिंग रेजिड्यू। तो 4 रिंग रेजिड्यू की वैल्यू हो गई 4 इंटू 20 बराबर 20, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 नैनोमीटर। क्लियर? ये एक्सोसाइक्लिक होगा और ये भी एक्सोसाइक्लिक होगा। तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 नैनोमीटर। ठीक, इस डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है।
क्यों? क्योंकि यह डबल बॉन्ड हमारा कॉन्जुगेशन में नहीं है। वन एक्सटेंडेड, देखिए 1 2 3 तीन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होने के कारण से इनमें 3 - 2 करेंगे तो वन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, वन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बराबर 13 है। जोड़ दीजिए, लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा? 30 20 30 10 40 10 20 60। 30 10 40 20 60 60 253 313 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? दीपक, कहाँ गलती कर दी है दीपक जी? क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े। ये रहे हमारे वुडवर्ड फिशर रूल के द्वारा। देखिए, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसका मतलब ऐसे बहुत सारे सिंगल बॉन्ड्स जुड़े हैं जिसका कोई अर्थ नहीं आता। ये रहा हमारा वुडवर्ड फिशर रूल के द्वारा लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करना। अब हम चल रहे हैं नए वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में बात करना। देखिए, ठीक है, रिंग रेजिड्यू कम हो गया था सर, अब सही हो गया है। ठीक है, वेरी क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। अब देखिए, वुडवर्ड फिशर रूल के द्वारा हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का डिटर्मिनेशन करने चल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो लोग छूट गए हों वो भी सीख लीजिए। वुडवर्ड फिशर रूल, वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स इन अल्फा बीटा unsaturated aldehyde and ketone। वुडवर्ड फिशर रूल के द्वारा, किसके द्वारा? वुडवर्ड फिशर रूल के द्वारा हम लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने चल रहे हैं। किसका? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन्स। चाहे वह एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे जो हो, उसका हमें लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करना है। जरा देखते हैं हम लोग। जैसे यह कार्बोनिल ग्रुप है, यह हमारा कार्बोनिल ग्रुप्स है। इसका सबसे पहला काम रहेगा हमारा नामनक्लेचर देना। क्या नाम रहेगा? नामनक्लेचर देना, अर्थात कंपाउंड को हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे?
यह नंबरिंग करेंगे अल्फा बीटा गामा से। तो जो कार्बोनिल ग्रुप का नियरेस्ट डबल बॉन्ड होगा वह अल्फा कहलाएगा, इसे बीटा कहेंगे, इसे गामा कहेंगे, इसे डेल्टा। क्या कहेंगे? अल्फा कहेंगे, बीटा कहेंगे, गामा कहेंगे, डेल्टा कहेंगे। अगर उसके बाद भी है तो उसे डेल्टा हायर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम? डेल्टा हायर कहेंगे। जैसे ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा हायर, इसको भी डेल्टा हायर। सबको हम नाम क्या देंगे? डेल्टा हायर ही नाम देंगे। बताइए, नंबरिंग आपको समझ में आ गया कि नहीं? बताइए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की नंबरिंग आपको क्लियर हो गया कि नहीं? अगर क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ें। हम उम्मीद करते हैं आपको यह क्लियर होगा। नियरेस्ट जो डबल बॉन्ड होगा वह अल्फा कहलाएगा, उसके जस्ट बाद बीटा कहलाएगा, और उसके बाद डेल्टा कहलाएगा, डेल्टा के बाद अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसके बाद डेल्टा हायर कहलाएगा। अब हायर में चाहे जितना आए वो सब डेल्टा हायर में ही जाएंगे। हमारे समझ से सबको यह वैल्यू क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो चलिए हम लोग कुछ कंपाउंड्स के अब हम लोग बेस वैल्यू को भी जरा ध्यान में रखते हैं। अब चलिए बेस वैल्यू लिखते हैं। बेस फॉर ए साइकिल, जो बेस वैल्यू होगी ए साइक्लिक कंपाउंड्स किसका? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ये जरूर ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड शब्द होगा। यह वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर के। कितनी बेस वैल्यू रखेंगे हम? 215 नैनोमीटर के बराबर। अगर हमारा बेस वैल्यू फॉर ए साइक्लिक कंपाउंड कैसा है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, तो उसे हम बेस वैल्यू कितना कहेंगे? 215 नैनोमीटर के बराबर। सिक्स मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन इक्वल टू 215 नैनोमीटर। अगर हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है और उसकी बेस वैल्यू कितना होनी चाहिए? 215 नैनोमीटर के बराबर। फाइव मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स इक्वल टू 202 नैनोमीटर। अगर कीटोन हमारा कहां होगा? 5 मेंबर रिंग में होगा, तो बेस वैल्यू कितना होगी? 202 नैनोमीटर के बराबर होगी। अगर हमारा
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो बेस वैल्यू हो जाएगी 207 नैनोमीटर के बराबर। अगर हमारा एल्डिहाइड है तो कितनी वैल्यू रखी जाएगी? 207 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर बेस वैल्यू की चर्चा हम कर रहे हैं तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो उसकी बेस वैल्यू कितना होगी? 207 नैनोमीटर। अगर हमारा 5 मेंबर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है तो 202 नैनोमीटर के बराबर होगी। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है तो 215 नैनोमीटर से बराबर होगी। बेस वैल्यू फॉर ए साइक्लिक, ए साइक्लिक का अर्थ है कि जो कंपाउंड हमारे साइक्लिक रिंग में नहीं है उनकी अगर बेस वैल्यू हमको बताना होगा तो वो हम बताएंगे 215 नैनोमीटर के बराबर। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी बड़ा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, टॉपिक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, सभी लेक्चर को पढ़ लीजिए, जो लोग नए जुड़े हों बस सभी लेक्चर्स को पढ़िए, देखिए आपको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है बहुत अच्छा है, बस कंसेप्ट आपको अगर याद है तो फिर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन देखते मान आप अटेम्प्ट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं, चलिए, इंक्रीमेंट की। क्या इंक्रीमेंट दिया जाएगा? इंक्रीमेंट 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 कहता है कि यदि हमारा 1 इंक्रीमेंट फॉर ईच, प्रत्येक एक के लिए बात की जा रही है कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन अगर होगा तो वह वैल्यू 30 नैनोमीटर के बराबर होगी। कितने के बराबर होगी? 30 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक। एक्सोसाइक्लिक साइक्लिक डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन बराबर 5 नैनोमीटर। अगर एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिलेगा तो हम उसे कितना मानेंगे? 5 नैनोमीटर के बराबर। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को 30 नैनोमीटर मानेंगे और यदि हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उसकी वैल्यू को 5 नैनोमीटर के बराबर मान लें। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यह कहता है कि अगर ओपन चेन कंपाउंड में है तो 215 नैनोमीटर होगा। अगर 6 मेंबर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स होगा तो 215 नैनोमीटर होगा। यदि हमारा 5 मेंबर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स होगा तो 202 नैनोमीटर होगा। यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होगा तो 207 नैनोमीटर होगा। इंक्रीमेंट फॉर ईच होगा किसके लिए? डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा तो 30 नैनोमीटर से ऐड कर दिया जाएगा। यदि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा तो हम उसे 5 नैनोमीटर के एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। इतना इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम चलिए देखते हैं कुछ और इंक्रीमेंट। ग्रुप्स अल्फा बीटा
गामा, डेल्टा एंड हायर। एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड हायर। अगर हमारा पहला है रिंग रेजिड्यू एंड एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर अल्फा पर है तो 10, बीटा पर है 12, गामा पर 18 और डेल्टा पे 8। इट मीन्स अगर रिंग रेजिड्यू अल्फा पोजीशन पर है तो 10 वैल्यू रखा जाएगा, यदि बीटा पे है तो कितना रखा जाएगा, 12 रखा जाएगा, यदि गामा पर है तो 18 रखा जाएगा, यदि गामा डेल्टा पर है तो 18, अगर डेल्टा से ज्यादा पर भी है तो डेल्टा 18 ही वैल्यू रखा जाएगा। वैल्यू सदैव कितनी रखी जाएगी, 18 ही रखी जाएगी। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं OH ग्रुप की। किसका बात करते हैं, OH समूह। अगर OH समूह हमारा अल्फा पे होता है तो 35, बीटा पे होता है तो 30, गामा पर होता है तो आपका कितना, अल्फा पे 30, सॉरी अल्फा पे होता है 35, गामा पे 30 और डेल्टा पे जो होता है 50 और डेल्टा एंड हायर पर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर हमारा OAC ग्रुप अल्फा पे 6, बीटा पे 6, गामा पे 6 और डेल्टा हायर पर एक भी वैल्यू नहीं बताता है। अगर हम OCH3 की बात करें, किसकी, OCH3 समूह की, अगर OCH3 समूह अल्फा पर होगा तो 35, बीटा पर होगा तो 30, गामा पर होगा 17, डेल्टा पर होगा तो 31। Cl समूह अगर अल्फा पर होगा तो 15, बीटा पे होगा तो 12, गामा डेल्टा से कोई मतलब नहीं। अगर Br हमारा है L25, इस पर 30, कोई और होमो एनुलर डाइइन कंपोनेंट इक्वल टू 39। अगर हमारा है होमो एनुलर डाइन होगा तो उसमें 39 की वैल्यू को हम और ऐड कर देंगे। देखिए ये वैल्यू होती है, अगर अल्फा पे होगा तब कितना होगा, गामा पे होगा तब कितना होगा। बोलिए क्लियर हो गया ये वैल्यू। क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े हम। चलिए देखिए
अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं। पहले एग्जाम्पल्स में बात करते हैं। सबसे पहले यह हमारा कंपाउंड दिया गया है। इसका हमें लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करना है। पहले थोड़ा सा इजी ले लीजिए, कठिन ज्यादा ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले सबसे पहले ओपन चेन का ले लेते हैं। ठीक, इसका हमको लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। यह हमारा अल्फा है, यह बीटा है। कैसा कंपाउंड है? ए साइक्लिक है। कैसा है? ए साइक्लिक। कैसा कंपाउंड है हमारा? ए साइक्लिक है। ए साइक्लिक होने के कारण से सबसे पहले इसकी बेस वैल्यू लिखेंगे। देखिए, इसकी बेस वैल्यू कितना हो जाएगी? देखिए, अभी आपको हमने बताया था जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो बेस वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर्स के बराबर। कितनी होती है? 215 नैनोमीटर्स के बराबर, 215 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगी। अब आपको यहां पर क्या करना है? कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट हैं? देखिए, अल्फा पे तो कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं। अब यहां पर रिंग, इसे एल्किल समूह नहीं माना जाता। इसे एल्किल समूह क्या होता है? नहीं माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, अल्फा बीटा हमारा हो गया। तो बीटा पे क्या होगा? एक, ये क्या है? एल्किल समूह है, एल्किल ग्रुप है। तो यहां लिखेंगे वन एल्किल ग्रुप हाइट कहां रखेंगे? बीटा पोजीशन। और एल्किल ग्रुप जो बीटा पोजीशन की वैल्यू होती है 12 नैनोमीटर होती है। और आप लैम्डा मैक्स निकाल लीजिए, 227 नैनोमीटर के इक्वल हो जाएगा। और कोई तो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा? 227 नैनोमीटर के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सा अनदर और क्वेश्चंस। जैसे ये कंपाउंड्स है, इसका हमें लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। इसका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। देखिए, इसका लैम्डा मैक्स जब कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला काम क्या है? यहां पर रिंग रेजिड्यू नहीं माना जाता। ये नहीं कि यहां रिंग रेजिड्यू मान, यह डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन
में गिना जाएगा। कॉन्जुगेशन में काउंट किया जाएगा। अर्थात हम इसे कॉन्जुगेशन में काउंट जरूर करेंगे। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन निकालना होगा तो उसे मानेंगे, लेकिन इसे रिंग रेजिड्यू या एनदर कोई समूह को नहीं मानेंगे। जरा देखते हैं, दिस इज योर अल्फा पोजीशन, ए बीटा। तो क्या लिखा जाएगा? कीटोन इज, यहां लिखेंगे कीटोन इज 5 मेंबर्ड रिंग। कीटोन कहाँ है? 5 मेंबर्ड रिंग में है। और 5 मेंबर्ड रिंग के लिए जो बेस वैल्यू होती है 202 नैनोमीटर के बराबर। अब देखिए, रिंग रेजिड्यू कहाँ मिलेगा? केवल एकमात्र जगह है, वह हमारी जगह कौन सी है? बीटा। तो लिखेंगे 1 रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन इज इक्वल टू 12 नैनोमीटर, 1 हाई OH ग्रुप एट एल्फा पोजीशन वन OH ग्रुप एट एल्फा पोजीशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब देखिए, एल्फा पर हम लोगों ने देखिए OH ग्रुप एट एल्फा पोजीशन पर यहां देखिए 35 वैल्यू माना है। तो हम लोग करेंगे क्या? एल एल्फा पोजीशन की वैल्यू 35 नैनोमीटर हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, यही हमारा लैम्डा मैक्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा लैम्डा मैक्स? देखिए 5 2 7 2 9 हो गया, 3 1 4 हो गया, 200 3 1 4 249 नैनोमीटर के बराबर। ये हमारा कंपाउंड का लैम्डा मैक्स निकला है। चलिए अनदर और एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे कंपाउंड ए हमारा है, इसका हमें लैम्डा मैक्स निकालना है। निकाल के बताइए इसका कितना आएगा लैम्डा मैक्स?
बताइए इसका लैम्डा मैक्स कितना होगा। देखिए ए साइक्लिक कंपाउंड है, कैसा है, ए साइक्लिक कीटोन है। ए साइक्लिक कीटोन होने के कारण से बेस वैल्यू जो होगी वह 215 नैनोमीटर के बराबर होगी। अब देखिए इसका नामनक्लेचर कर देंगे, कहां रखेंगे, इसे अल्फा करेंगे, बीटा करेंगे, यहां पर रिंग रेजिड्यू है, यहां पर रिंग रेजिड्यू है, तो क्या लिखेंगे, वन रिंग रेजिड्यू एट अल्फा पोजीशन, वन रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन। और अल्फा के लिए वैल्यू हमने बताया है 10 नैनोमीटर, बीटा के लिए 12 नैनोमीटर। देखिए यहां से देखिए रिंग रेजिड्यू या एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फा पर है तो 10, बीटा पर है तो 12। यहां से वैल्यू को 10 और गुड इवनिंग पंडित, देखिए यहां से 10 और 12 की वैल्यू ले जाकर यहां पर हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा पोजीशन पर 10 वैल्यू हो जाएगी, बीटा पे 12। तो यहां से अगर हम लैम्डा मैक्स को जोड़ें तो लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा, 12 10 22 15 37, तो 237 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल्स हम लेने चल रहे हैं, जरा इसका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करके बता दीजिए आप लोग। कैलकुलेट करके बताइए इसका लैम्डा मैक्स कितना होगा। बताइए कैलकुलेट करके इसका लैम्डा मैक्स कितना होगा। दीपक, सुमित तिवारी, बताइए इसका लैम्डा मैक्स कितना होगा। अरे भाई कैलकुलेट करिए। देखिए कैलकुलेशन का तरीका यह है कि यह हमारा कीटोन कहाँ है, कीटोन इज 6 मेंबर्ड रिंग,
कीटोन जो है हमारा वह 6 मेंबर रिंग में है। अगर कीटोन हमारा 6 मेंबर रिंग में है तो इसकी बेस वैल्यू जो हो जाएगी वह 215 नैनोमीटर के बराबर है। अब देखिए, एक रिंग रेजिड्यू यहां, एक रिंग रेजिड्यू यहां और एक रिंग रेजिड्यू यहां, दो रिंग रेजिड्यू मिले। कहां मिले? कुल टोटल 3। तो यहां लिखेंगे 1 रिंग रेजिड्यू एट एल्फा पोजीशन बराबर 10 नैनोमीटर, 2 रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन इक्वल टू 24 नैनोमीटर। देखिए, इस रिंग के लिए यह एक्सोसाइक्लिक कार्य करेगा, इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक करेगा, अर्थात यह कंपाउंड दोनों के लिए हमारा एक्सोसाइक्लिक का वर्क करेगा। बात समझिए, किसके लिए करेगा? इसके लिए भी एक्सोसाइक्लिक का कार्य करेगा। दिस इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोथ रिंग, दोनों रिंग के लिए यह कार्य करेगा। इस रिंग के लिए भी करेगा। रिंग एक, अगर इसे कहा जाए इस रिंग के लिए बाहर निकलता हुआ डबल बॉन्ड, इस रिंग के लिए भी बाहर निकलता हुआ डबल, दोनों के लिए निकलता हुआ डबल बॉन्ड है, इसलिए इसके बेस वैल्यू ओ सॉरी 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो जाएगा, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इक्वल टू 2 × 5 × 10 नैनोमीटर। तो लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा? देखिए, 35 24 259 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? 259 नैनोमीटर के इक्वल हो जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जैसे अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, इसका हमें लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करना है। इसका हमें लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करना है। क्या होगा लैम्डा मैक्स इसका? देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे, एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। कीटोन हमारा कहाँ है इसको सबसे पहले चेक करेंगे। कीटोन हम देख रहे हैं कहाँ है? कीटोन इज 6 मेंबर रिंग। कीटोन कहाँ है? 6 मेंबर रिंग में। तो बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 215 नैनोमीटर। देखिए, रिंग रेजिड्यू कहाँ होगा? यहां पर होगा, यहां पर रिंग रेजिड्यू होगा और यहां पर रिंग। देखा जाए तो गामा पर एक रिंग रेजिड्यू है और बीटा पर 2 रिंग रेजिड्यू है। रिंग रेजिड्यू पहचानने का तरीका हमने आपसे बताया था कि यदि कार्बन के अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड ना हो तो वहां पर रिंग रेजिड्यू पाया जाएगा। यहां जरा देखिए, तो क्या लिखेंगे? 1 रिंग रेजिड्यू एट एल्फा पोजीशन बराबर कितना हो जाएगा? अरे सॉरी,
आयत कहाँ है? गामा पर। गामा पर होती है कितना? 18। 2 रेंग्रेज टू आयत डेल्टा पोजीशन 2 इंटू 18 बराबर 36। और कुछ मिलेगा? और तो कुछ नहीं मिलेगा। इसे डबल बॉन्ड को बाहर एक्सोसाइक्लिक में कंसीडर नहीं करते, तो हमारे पास क्या बचा? यह बचेगा हमारा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, 1 एक्सटेंडेड। देखिए एक डबल बॉन्ड 2 3 है तो एक घटा देंगे, 1 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इक्वल टू 39। ये दोनों डबल बॉन्ड सेम रिंग में है तो होमो एनुलर डाइन कंपोनेंट इक्वल टू 39 नैनोमीटर। ये दोनों डबल बॉन्ड क्या हैं? एक रिंग में है। एक रिंग में होने के कारण से इन्हें क्या कहा जाएगा? होमो एनुलर डाइन कंपोनेंट्स। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 215 नैनोमीटर के बराबर होगी। ठीक, पूरे टोटल को जोड़ लीजिए, आपका लैम्डा मैक्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? देखिए 30 जोड़ डालिए पूरा, 30 40 कितना है? 88 के 54, 53 और 70, 53 70 हो गया 123, 123 और 215, 338 नैनोमीटर के इक्वल आ जाएगा। तो वैल्यू कितना आ गई हमारे? 338 नैनोमीटर के इक्वल आ गई। क्लियर हो गया? देखिए यहीं पर आज की क्लास समाप्त होती है। कल क्लास में पुनः मुलाकात होगी। आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के आगे इसी क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर डे प्रैक्टिस बैच कराया जा रहा है, जिसकी फीस मात्र 149 रुपये पर मंथ या सितंबर माह की फीस है। आपको कम से कम लगभग 25 सेट आपको कराए जाएंगे पर मंथ, लगभग 24-25 ऐसे प्रैक्टिस सेट हर मंथ कराए जाएंगे, जिसकी फीस रखी गई है अभी मात्र 149। आप सब लोग हमसे जरूर जुड़िए और इस ऑफर का फायदा उठा करके अपनी तैयारी को बढ़ाइए और सिलेक्शन लेकर जाइए। हमारा एम ही है आपका सिलेक्शन दिलवाना, कि आप सफल हो जाएं। बस हमने फीस भी इतनी नाम मात्र की रखी है कि जो कि एक टाइपिंग भर की फीस को रखा गया है। हमारा एम पैसा कमाना कतई नहीं है। हमारा एम है बस इतना पैसा मिल जाए कि टाइपिंग होती रहे बस। तो चलिए आज पर यहीं की क्लास खत्म की जा रही है। कल पुनः हम लोग क्लास के टाइमिंग आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट एंड गुड इवनिंग। कल पुनः मुलाकात होगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के नया उसके आगे कंटिन्यू और करेंगे। उसके नेक्स्ट टाइम बताएंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे लैम्डा मैक्स को इफेक्ट करेंगे। ठीक, तो आज क्लास बस यहीं खत्म करते हैं। कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू।
गुड नाइट एंड गुड इवनिंग। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।